नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। पिछले कई चुनावों से लगातार सियासी जमीन खोती जा रही बसपा के लिए हरियाणा चुनाव एक और बड़ा झटका साबित हुआ, जहां गठबंधन के साथ लड़ने के बावजूद पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। हालांकि नतीजे आने से पहले तक आश्वस्त चल रही बसपा सुप्रीमो ने नतीजे आते ही हार का ठीकरा सीधे जाट वोटर्स और गठबंधन की साथी इनेलो पर वोट ट्रांसफर ना करा पाने जैसे एलिगेशन लगाकर किया और अब एक बार फिर से गठबंधन से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। इसी के साथ ये भी साफ कर दिया है कि वो आगे चलकर किसके साथ गठबंधन करने वाली है। लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक नतीजों के बाद बसपा के नेशनल पार्टी के दर्जे को बनाए रखने के मकसद से हरियाणा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस उम्मीद के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस कर लिया कि इससे बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने में कुछ मदद जरूर मिलेगी और यूपी के बाहर भी बसपा अपनी मौजूदगी कायम रख पाएगी। लेकिन ताबड़तोड़ रैलियों, धुआंधार प्रचार और यहां तक कि खुद बसपा सुप्रीमो की जनता से बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर बसपा इनेलो गठबंधन को वोट करने की अपील के बावजूद हरियाणा के रिजल्ट ने बसपा सुप्रीमो को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं हार से पहले तक इनेलो के साथ आगे भी हर चुनाव लड़ने के दावे करने वाली बसपा सुप्रीमो ने यूपी उपचुनाव से ठीक पहले बड़ी अनाउंसमेंट करके हर किसी को चौंका दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करके ऐलान किया है कि बसपा आगे के चुनावों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही बनी रहेगी। मायावती ने कहा कि अब इधर उधर में ध्यान भटकाना पार्टी के लिए अति हानिकारक साबित हो सकता है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, लेकिन उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा और उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। इसी संदर्भ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम और इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय है, जबकि बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमजोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य और शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी जरूरी है। बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों और उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा और सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने और उनको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे अब इधर उधर में ध्यान भटकाना अति हानिकारक है। असल में हाल ही में हुए चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर बीएसपी की एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के बाद मायावती ने आगे चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों से भी गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी अलग अलग पार्टियों और संगठनों और उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा और सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने और उसको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है। इसलिए अब इधर उधर ध्यान भटकाना बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इशारों ही इशारों में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने बसपा को देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि बीएसपी और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर तरह से कमजोर करने की चौतरफा कोशिशें जारी हैं। ऐसी स्थिति में अपना उद्धार खुद करने के लिए और शासक वर्ग बनाने की प्रक्रिया पहले की ही तरह जारी रखनी जरूरी है। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, लेकिन परिणाम जो आए उससे साफ है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे कि बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े थोड़े वोटों से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट इनेलो को ट्रांसफर हुआ। उधर बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर जनता के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है, जिसमें ज्यादातर लोगों ने कई तरह की सलाह बसपा सुप्रीमो को दी। विनय कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि मायावती जी की इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी ने यूपी में सपा से गठबंधन किया था, जहां इन्हें 10 सीटें मिली, लेकिन सपा को सिर्फ 5। उस समय बीएसपी का वोट सपा को नहीं मिला था, लेकिन सपा का वोट बसपा को मिला था।
यही वजह थी कि बसपा की ज्यादा सीटें आई थी। अब हालात बदल चुके हैं। अगर मायावती जी सपा के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े तो जीत पक्की है। साथ ही बसपा एक बार फिर जीवंत हो उठेगी। वहीं विराजवर्धन लिखते हैं कि बहन जी, हम गठबंधन पहले भी नहीं करते थे, लेकिन हमारे सांसद विधायक जरूर बनते थे। पार्टी कहीं ना कहीं चूक जा रही है, इस बार ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा संजय कुमार ने लिखा कि सबसे पहले अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई बामसेफ को पूरी तरह से सक्रिय करना जरूरी है। जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उन्हें हटाना, काम करने वाले को पार्टी में जगह दी जाए, आईटी सेल का गठन हो, विरोधियों द्वारा दुष्प्रचार पर रोक लगाई जाए, विरोधी पार्टियों के गलत कार्यों की खुलकर विरोध करना होगा। तभी हम पहले की तरह मजबूत होंगे, वरना हर बार हार कर निराशा ही मिलेगी। एक और यूजर पवन लिखते हैं कि बीएसपी के नेताओं को खुलेआम बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों और कार्यों का विरोध करना होगा। बीएसपी के जिलाध्यक्षों, जोन प्रभारियों, कोऑर्डिनेटरों और छोटे बड़े नेताओं को लगातार सक्रिय रहना होगा। हर छोटे बड़े मुद्दे और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर अपनी आवाज मजबूती से देनी होगी। यहां आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ थी और ना ही कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ। हालांकि उन्होंने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन का फैसला जरूर ले लिया। अब हरियाणा में हार के बाद बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है कि बसपा आने वाले चुनावों में क्षेत्रीय दलों के साथ भी गठबंधन नहीं करने वाली। मायावती का तर्क है कि बीएसपी का वोट तो गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दलों के पास ये क्षमता नहीं है कि वो बीएसपी को अपना वोट ट्रांसफर करा पाए। बसपा सुप्रीमो अपनी सियासी हार की बड़ी वजह इसे ही मान रही हैं। यहां तक कि 2019 में जब यूपी में सपा और बसपा का महागठबंधन फेल हुआ तो भी बीएसपी ने यही कहा था कि सपा अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। अब यहां बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले का असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने के आसार है। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान के बाद अब यह तय हो गया है कि पार्टी महाराष्ट्र में अकेले मैदान में उतरेगी। हालांकि चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेगी इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि बसपा इस बार महाराष्ट्र की सभी सीटों पर किस्मत आजमा सकती है। राज्य में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बसपा की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। मायावती के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।